अब ऐसा फैसला लिया है जिसने नेतन्याहू की सियासत की नींव को हिला दिया है। इटली ने यह साफ कर दिया है कि वो इजराइल के साथ अपना फौजी समझौता रोक रहा है, यानी कि अपना हथियार, ना टेक्नोलॉजी और ना ही कोई मिलिट्री सपोर्ट। इटली के इस कदम के बाद नेतन्याहू की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। मिडिल ईस्ट में जारी खून खराबे के बीच अब एक ऐसा सियासी धमाका हुआ है जिसने इजराइल की नींदें उड़ा दी हैं। लेबनान और ईरान के मौजूदा हालात को देखते हुए इटली ने वो कदम उठा लिया है जिसकी शायद तेल अवीव को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल के साथ चल रहा मिलिट्री एग्रीमेंट अब सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी वो डील जो सालों से इजराइल को यूरोप से ताकत देती आ रही थी अब ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। ये वही एग्रीमेंट था जिसके जरिए इजराइल को फौजी टेक्नोलॉजी, रिसर्च और हथियारों में मदद मिलती थी। लेकिन अब इटली ने साफ कर दिया है कि मौजूदा हालात, खासतौर पर लेबनान में हो रहे हमलों को देखते हुए वो इजराइल के साथ खड़ा नहीं रह सकता, यानी सीधा पैगाम अब बहुत हो गया। दरअसल लेबनान में इजराइल की लगातार जारिहाना कार्रवाइयों और आम नागरिकों पर हमलों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है और इटली ने इस बार सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक ठोस एक्शन लेकर दिखा दिया है कि वो इस जंग के साथ नहीं है। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो ताजानी ने तो बेरूत पहुंचकर सीधे सीधे इजराइल के हमलों को नाकाबिले कबूल तक करार दे दिया, यानी अब यूरोप खुलकर बोल रहा है और यही वो पल है जहां कहानी पलटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस इजराइल को हमेशा मगरिबी मुल्कों का पूरा साथ मिलता था अब वही मगरिब उससे दूरी बनाने लगे हैं। इटली का ये कदम सिर्फ एक फैसला नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी मैसेज है, एक ऐसा मैसेज जो सीधे नेतन्याहू की हुकूमत तक पहुंच चुका है। अब सवाल ये उठता है कि जब यूरोप के बड़े देश इस तरह के फैसले लेने लगे तो क्या इजराइल की ग्लोबल पोजीशन कमजोर पड़ रही है? क्या ये शुरुआत है उस दौर की जहां अमेरिका और इजराइल को खुली चुनौती मिलने वाली है? क्योंकि तस्वीर साफ है, जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट जल रहा है वहीं दूसरी तरफ यूरोप अब चुप बैठने को तैयार नहीं है और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में इजराइल के लिए हालात और भी मुश्किल हो सकते हैं।